तो मान नहीं रही। सास-ससुर का वो याद याद दिला रही है आती उनको मतलब कि जो भी मैं हम्म। जब तुम मुझे बुलाते थे तो मैं भागी चली आती थी, वो पुराने पल के तुम्हारे माँ-बाप की मैंने कितनी सेवा की, बस यहाँ तक हमारा एंड हुआ था। अच्छा अच्छा। तो देखो बच्चा यहाँ पे है ना, अभी जो स्टोरी चल रहा है ना, दिख रहा है आप लोग को? नहीं भैया अभी शो नहीं हो रहा। अब अब हो हो रहा है। गया सर। अब हो गया है ना? देखो बच्चा, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, कि किस वेद का है ना, किस कितने मंडल, उसका क्रम क्या है, मंत्रों की संख्या क्या है, ऋषि देवता छंद क्या है, और साथ साथ स्वर क्या है, ये सब हमने देखा है ना। फिर हमने देखा कि दोनों के बीच उसकी भूमिका क्या थी है ना, राजा पुरुरवा और अप्सरा जो उर्वशी है ना, क्या कारण था जो जिस वजह से वो छोड़कर चली जाती है। फिर किसी दिन मुलाकात होता है तो किस प्रकार से वो रिक्वेस्ट करता है पुरुरवा के वापस घर चलो, है ना। और अगर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे तो फिर आने वाला जो मेरा लाइफ है वो कैसा होगा वो बताता है यहाँ पे, है ना। उसका दूसरे मंत्र में जो है वो उर्वशी जो है बिल्कुल मना कर देते हैं कि मतलब घर नहीं जाना चाहती है ना। तो उसके बाद जो है तीसरे मंत्र में हमने देखा कि फिर पुरुरवा जो है वो सोचते कि अब मैं क्या बोलूं, है ना, कैसे इसको मनाओ। तो फिर वो अपना वो बताता है कि तुम्हारे वियोग में तुम जब नहीं थी तो मेरा क्या हाल हो गया था, उसके विषय में वो थर्ड मंत्र में बोलता है ना, कि किसी प्रकार का अस्त्र वस्त्र भी वो प्रयोग नहीं कर पा रहा है, युद्ध वगैरह भी नहीं जीत पा रहा है, हमारे हालत जो है बिल्कुल कमजोर हो चुका है ना। फिर हमने देखा कि चौथे मंत्र में हम लोगों ने देखा था कि जब नई नई शादी हुई थी दोनों के बीच में, है ना, तो किस प्रकार से उर्वशी जो है अपने पूरे फैमिली का जो है वो सेवा करती थी, है ना। तो नई नई जब शादी है, चलो अच्छा यहाँ पर देखो पांचवें मंत्र में देख रहा है ना बच्चा, तो जी भैया। है ना, तो पांचवें मंत्र में भी कि शादी के बाद, है ना, शादी के बाद जो है लोग हनीमून पे जाते हैं। ये लोग हनीमून पे नहीं है, घर पे ही है ना, अपने महल में ही है ना। तो राजा पुरुरवा को जब भी मौका मिलता था तो अपने रानी उर्वशी यानी जो अप्सरा उर्वशी है उसके साथ जो है अपना समय जो है अच्छे से वो उस पल को जीता था, है ना। तो इसी चीज को जो है पांचवें मंत्र में यहाँ पे वो कहते यहाँ पे जो है वर्णन किया गया। चलो कौन पढ़ेगा? जी भैया मैं पढ़ूं। हाँ पढ़ो। त्रि त्रिः स्म महम महम शृणुथयो वैतशेनोत स्मः मे अव्यत्यय पुनाशी पुरुर्वव अनु ते केतमायम राजा में वीर तन्वस्तादाशी। हाँ है ना। तो यहाँ पे उर्वशी कह रही है कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो तुम मुझे कितना परेशान करते थे, कि जब भी तुम्हें मौका मिलता था तो तुम मुझे जो है रति क्रीड़ा के लिए, है ना, मुझे जो है पकड़ लेते थे, उसके विषय में आलिंगन करते थे, है ना। तो यहाँ पे एक शब्द है, एक सर्वनाम पद है मे, है ना, एक है राजा, यहाँ भी मे है ना, यहाँ वीर है। ये सब किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, किसी को कुछ आइडिया? ये वाला जो मे है किसके लिए है, ये वाला जो मे है ये कथन सर उर्वशी मे कह हो रही है। गया मेरा। हाँ मे मतलब मेरा, ठीक है। पुरुरवा के लिए। ये कथन पूरा जो कोटेशन है उर्वशी कह रही है कि जब मेरी, उर्वशी के लिए। हाँ तो और मे सर पद इसमें के, जो ये है ना वो उसमें ये तेरा सर उर्वशी बोल रहा है आप मुझे कितना परेशान करते हैं और हाँ आप मुझे कितना प्यार करते थे, है ना, कितना प्यार। परेशान करते हाँ थे, हाँ है ना, कि जब भी रोमांटिक मूड राजा का बन जाता था तो दिन में 3 बार जो उसके साथ जो आलिंगन करता था, है ना, शरीर का स्पर्श करता था। तो इसमें इसी में जो मे पद है, मे सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ उर्वशी खुद कह रही है अपने बारे में राजा उर्वशी। पुरुरवा को, है ना, हाँ कह रही है। तो मे पद यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया होगा, बताओ बच्चा? मेरा उर्वशी के लिए। उर्वशी, है उर्वशी। ना। यहाँ भी मे उर्वशी, यहाँ भी मे उर्वशी। एक पद है राजा, राजा सबसे किसको संबोधित किया जा रहा है कि हे राजन, हे राजा, हे पुरुरवा, हे वीर राज। हाँ राजा का मतलब पुरुरवा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब नई नई शादी होती है, और शादी या जो विवाह संस्कार है ना, तो एक पति का जो है अपनी पत्नी पे और एक पत्नी का एक पति पे जो है पूर्ण रूप से अधिकार होता है, शारीरिक मानसिक पूरी तरीके से, है ना। तो इसमें भी वो कहती है कि नहीं नहीं जब शादी हुई थी तो तुम मुझे तो 3 बार जो है दिन भर में जो है
दिन और रात्रि मिला के वो 3 बार जो है आप जो है मुझे स्पर्श करते थे, आलिंगन करते थे, रोमांटिक मूड में आप रहते थे 3 बार, है ना? और क्यों? क्योंकि मैं आपकी जो है सभी इच्छाओं को क्या करती थी, पूर्ति करती थी, है ना? जब भी आप कहते थे मैं दौड़ के जो है ससुर के घर से सीधे आपके घर आ जाती थी, है ना? कि मैंने कहीं कोई शिकायत का कोई मौका नहीं दिया आपको, है ना? तो इसमें चलो एक छोटा हो गया पट्टी। एक मिनट, अच्छा। एक मिनट, हम्म, चलो दिख रहा है ना बच्चा आप लोग को? जी भैया। हाँ देखो, ये 3 का मतलब 3 बार, है ना? यहाँ पर उर्वशी कह रही है कि तुम जो है आहना, यहाँ पे एक शब्द आहना, आहना का मतलब क्या होता है बच्चा? दिन दिन। दिन कि सर, दिन में जो है दिन 3 बार आप मुझे स्पर्श करते थे, छूते थे, आलिंगन करते थे। ये कौन कह रही है? उर्वशी कह रही है। किससे कह रही है? पुरुरा से, है ना? क्यों आप मुझे बार बार आप मेरे पास क्यों आते थे? क्योंकि आगे वो कहते क्योंकि मैं अवत्य एक शब्द है, अवत्य है, यानी इकलौती पत्नी थी, यानी इसकी कोई जो है सौतन या फिर कोई दूसरी पत्नी उर्वशी की, सॉरी पुरुरा की नहीं थी, है ना? अवत्य मतलब सपत्नी, सपत्नी कहते हैं जो उसके अतिरिक्त कोई दूसरी पत्नी ना हो, यानी राजा जो है इकलौती मतलब उसकी एक ही पत्नी थी, वो उर्वशी, यानी सौतन कोई थी नहीं। इसलिए पुरुरा जो है हमेशा जो है प्रयास करता था, है ना, उसके साथ ही रहने का, है ना? तो वही कहेगी तुम बार बार मेरे पास ही आते थे क्योंकि मेरे अतिरिक्त कोई और नहीं थी, कोई दूसरी पत्नी नहीं थी। यानी इस कोटेशन से ये भी पता चलता है कि पुरुरा जो है, राजा पुरुरा जो है एक पत्नी व्रता था, है ना? कोई और दूसरी पत्नी उस समय नहीं थी, ठीक है? और जिस वजह से, है ना, मैं तनवा, तनवा का मतलब जड़ शरीर शरीर। तन और शरीर। हाँ कि जब जब भी तुम मुझे कुछ आदेश देते थे, कुछ कहते थे, है ना, तो मैं तुरंत आपके पास आ जाती थी, है ना? तुम्हें तुम्हें जो है मेरा इंतजार रहता था, जो पहले के कोटेशन में हमने पढ़ा भी था, है ना? तो मेरी सभी इच्छाओं का जो है सम्मान करते करते थे, मैं भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती थी, है ना? क्यों? क्योंकि तनवह तत आशी है, क्योंकि संपूर्ण शरीर पे आपका अधिकार था, मेरे जो है मैं तरवाह, मेरे शरीर पे आपका पूर्ण रूप से अधिकार था, है ना? क्योंकि नई नई शादी जो है हुई है ना? आपने पहले भी देखा है ना? तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है? ये कोटेशन तो आएगा नहीं यहाँ से, है ना? ये पद तो हट जाएगा, यहाँ से आ सकता है, या फिर क्या क्या प्रश्न बन सकता है इसमें? एक तो ये, है ना, एक कोटेशन यहाँ से, दूसरा कोटेशन यहाँ से पूछा जा सकता है, तीसरा ये पूछा जा सकता है ना? और इसमें क्या क्या, मे पद किसके लिए है ना? उसके बाद जो है राजा पद किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, मे पद किसके लिए, वीर पद जो है किसके लिए है, तन्वा शरीर जो है किसके लिए? उर्वशी खुद अपने शरीर के बारे में कह रही कि शरीर पे सिर्फ और सिर्फ आपका ही अधिकार था, इसलिए जो है आप बार बार जो है मेरे पास आते थे, मुझे स्पर्श करते थे, है ना? क्योंकि मेरी कोई दूसरी आपकी कोई दूसरी पत्नी भी नहीं थी, इसलिए जो है हर बार आप मेरे पास ही आते थे, है ना? तो ये सब कौन कह रही है? उर्वशी कह रही है, ठीक है? तो बच्चे 5वें नंबर कोटेशन में, यानी शादी के तुरंत बाद के जो पल है उसको याद करते हुए उर्वशी यहाँ पे कह रही है। अब बताओ बच्चा, और अब आगे क्या हो सकता है? आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझने के बाद आपको क्या लग रहा है, इसके बाद की कहानी क्या हो सकती है? किसी को आइडिया? हाँ फिर उतना अटेंशन नहीं दे पा रहा होगा जितना पहले देते होंगे। हाँ हाँ, वेरी गुड, है ना?
तो धीरे 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 जो है ना, अटेंशन कम देने लगा पुरूरवा, है ना, तो ये उर्वशी जो है छोड़कर चली जाती है ना। तो अब ये जैसे जिसकी भी शादी होती है, चाहे राजा हो या रानी हो या कोई कपल्स हो, है ना, शादी के बाद, है ना, या शादी से पहले उसके कुछ दोस्त होते हैं या नहीं होते, ये बताओ। होते हैं होते सर। भैया। हाँ होते हैं ना। होते तो लड़कियों की जो दोस्त है ना, जैसे तो सज धज के आती है कि नहीं आती है? कभी आपने गौर किया है कि जो भी फ्रेंड है, चाहे लड़के के पक्ष से या लड़की के पक्ष से, है ना, तो जो रानियां हैं उसके अतिरिक्त जो उनकी फ्रेंड है, हीरोइन की जो फ्रेंड है, वो मूवी में भी आपने देखा वो पूरा सज धज के आती है साथ ही साथ, है ना, ऐसा देखा है। अगला कोटेशन हाँ उसी जी, से संबंधित है। सर। तो कैसे कैसे सज के आती है, कुछ आइडिया है किसी को कि अलग अलग मेकअप होता है कि? हाँ, सुंदर बाल बनाती थी, सुंदर और बाल सुंदर बना आंखों के, वाली, मतलब आंखों वाली, और क्या आभूषण हाँ आभूषण आभूषण अच्छे, हाँ हाँ, और अट्रैक्ट करने वाले बस आभूषण। उनके पास ओके, अच्छे होते हैं तरीके, विभिन्न तरीके के। चलो 4 तरीके तो आपने बताया, 1-2 और छूट रहा है। हाँ, इत्र भी लगाती होगी। साड़ी पहन के आते थे। अच्छा सारी, ओके। हाँ, और किसी को आइडिया कुछ? अरे आप लोग तो एक्सपर्ट हो, तैयार होते हो अच्छे से अलग अलग तरीके सर से। सुंदर हाँ, चमक वाली। सुंदर चमक वाली, ओके, सारे मेकअप वगैरह करके, है ना। तो अगला जो कोटेशन है उसमें वो कहता है पुरूरवा कि जब तक तुम थी, हाँ, है ना, मेरे लाइफ में, तब तक तुम तो थी ही, साथ ही साथ तुम्हारी जो भी दोस्त थी वो भी आती थी हमारे पास, हमारे घर में आती थी, है ना, पूरा घर जो है चहल पहल रहता था, है ना। लेकिन जैसे तुम चली गई वैसे तुम्हारी कोई भी फ्रेंड मेरे घर या मेरे पास बिल्कुल भी मेरा हालचाल पूछने बिल्कुल भी नहीं आती है। तो अगले कोटेशन में, है ना, इसी चीज को कहा गया है। देखो दिख रहा है ना बच्चा, दिख रहा है? ये जी फिफ्थ जी। वाली कोटेशन आ रही है। हाँ, मुझे है ना। भैया दिख रहा है। चलो अब यहाँ पे राजा पुरूरवा जो है फिर पुराने दिनों को याद करता है ना, कि जब तक तुम मेरे लाइफ में थी तो तुम्हारी सारी दोस्त जो है आती थी घर पे, डेली जो है पार्टी शार्टी करती थी, लेकिन अब जो है वो भी दिखाई नहीं देती है। बताओ कितना दुख है? एक राजा को, है ना, एक तो वाइफ भी नहीं है, वाइफ की फ्रेंड भी नहीं है, तो यहाँ जीवन तो वाइफ पे फोकस रखना चाहिए, वो और याद दिला रहा है कि तुम्हारी दोस्त नहीं आती थी। मतलब सोच लो, है ना। जब तो बाय बाय बोल के निकल गई हो, और अब आ भी नहीं, अच्छा आएगी भी नहीं सर। लेकिन सर ये भी तो है, वो पुरूरवा बहाना ढूंढ रहा है ना बात को आगे बढ़ाने का, बातचीत हो, कुछ ना कुछ हो तो ये भी, ढूंढेगा ही वो। हाँ, कि कैसे इसको जो है उसको मनाया जाए, है ना। चलो जी अगला कोटेशन में, है ना, कि पूर्वा जो फिर से तो भैया अपने वो फ्रेंड के थ्रू मना रहा है क्या? मतलब फ्रेंड के थ्रू की इसके फ्रेंड के बारे में मतलब बोलेगा तो वो कि हाँ, फ्रेंड उसको के बारे जेलस में जेलस हो जाएंगी उर्वशी। इसलिए कुछ भी हो सकता है लड़के टॉपिक ढूंढते हैं ना, कोई ना कोई टॉपिक मिल जाए उन्हें बातचीत करने का, तो तो चलो टॉपिक ढूंढते हैं इसलिए। जितने भी आपने बताया ना क्वालिटीज, है ना, एक लड़की में, है ना, या उसकी जो फ्रेंड है, कितने अलग अलग सबके ड्रेसअप सेंस अलग होंगे। कोई अच्छे आर्टिस्ट होगी, कोई अच्छे से अपने आभूषणों को पहन के आती होगी, कोई बहुत सुंदर आंखों वाली होगी, अलग अलग होते हैं, फ्रेंड के अलग अलग लक्षण होते हैं, है ना। कोई जिसकी जो है बहुत अच्छे से वो चलती होगी, है ना, कोई मृग नैनी होगी, है ना, अलग अलग जो आप लोगों ने जो भी सुना है अभी तक, वो सारा लक्षण यहाँ पे दिखाई देगा उनके फ्रेंड में, है ना। उर्वशी की जितनी भी फ्रेंड थी, है ना, इसकी चर्चा अब यहाँ पे पुरूरवा करता है। क्या कहता है अब इसके विषय में हम लोग आगे देखेंगे। चलो छबिकुल पढ़ो इसको, सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ना। या सुजूर्णी श्रेणी सुमन हाँ अपि हृदय चक्षुन क्रंतिनी हाँ चरणियों। हाँ बच्चे, इसमें ऊपर जो आप नाम देख रहे हो ना, ये सभी जो नाम है उर्वशी की जो भी फ्रेंड थी उनके विशेषताओं के आधार पर नाम दिया गया है। पहला, ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट पिक्चर, इसमें क्या दिखाई दे रहा है छपिकुल? कैसे चल रही है? सुजूरनी सुजूरनी बहुत उसका एक अच्छे से दोस्त चल रही है ना, सुंदर इनका चाल वाली। स्टाइल में चल रही है भैया। स्टाइल मार के चल रही है सर सुंदर चाल वाली। है ना। तो इसमें सु लगा, सु का मतलब ये क्या होता है? सुंदर, है ना, यानी सुंदर। किसी चीज को अच्छे सुजोड़नी है, यानी जो अच्छे तरीके से जो चलती हो, है ना, जिसकी जो है वे जो वॉकिंग है या चलना है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो
तो उसके एक मित्र थी जिसका नाम सुजुड़नी है। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर पुरोरा कह रहा है कि देखो यार, तुम्हारी एक फ्रेंड थी जिसका नाम सुजुड़नी थी, बहुत अच्छे से चलती थी, वो भी नहीं आती अब मेरे घर, है ना। सर अब तो हो गया उसका काम, अब नहीं मानने से रही हो। अगला देखो, श्रेणी ही, दूसरी फ्रेंड का नाम श्रेणी ही, क्या मतलब हो सकता है? श्रेणी का मतलब जो सखी हमेशा, होगा सर। हाँ ये भी सखी ही है, जो हमेशा एक दूसरे की हेल्प करती थी, सेवा करती थी, है ना। श्रेणी, उसका दूसरी फ्रेंड का नाम है श्रेणी, यानी हमेशा जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम होता होगा पुरोरा और उषा के बीच में, तो मदद करने आती होगी कि चलो ठीक है, बताओ क्या प्रॉब्लम हो। कई बार होता है ना रिलेशनशिप में या शादी ब्याह, है ना, मैरिड लाइफ में भी क्या होता है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बीच में आ जाती थी, क्या चलो ठीक है, इसको झगड़ा नहीं करते हैं। ऐसा आप लोगों ने देखा भी, अनुभव भी किया होगा, है ना। तो जो श्रेणी है वो बीच में जो एक मीडिएटर के तौर पे काम करती थी, है ना। जब भी कुछ प्रॉब्लम होता था तो वो देखती थी, संभाल लेती थी। ठीक, अब इससे बताओ इसमें कितने सहेलियों का नाम है थर्ड वाले में? थर्ड वाले में कितनी सहेलियों का नाम दिखाई दे रहा है? सर यहाँ पे सुमना, सर सुमना, दो ओपी, का रिप, नाम है, चक्षु, एक है सुमन अपरी और एक है वो तो देश बात बन रही चक्षु। है यहाँ पे। ग्रंथनी, हाँ, चरण, नीचे तुमने देखो। अभी हृदय चरण, टोक्सु और ग्रोंथिनी चरणी चरण। एंड में हाँ, साथ है। वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। इतनी सारी सखियां हैं, बताओ हैं? इसके राजा तो मजे आ जाएंगे फिर तो। सुमन, हाँ सुमने आप ही, है ना। इसका क्या मतलब? अच्छा, तीसरी जो फ्रेंड है उसकी यहाँ पे आप देख सकते हो, कौन है? है ना, सुमने आप ही कहते हैं कि जो बहुत अच्छी तरीके से फ्रेंडशिप निभाए, है ना, एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड टाइप। बेस्ट फ्रेंड टाइप के कह सकते हो ना, सुमने आप ही, है ना। जो प्रॉब्लम्स में, है ना, हर तरीके की प्रॉब्लम्स जो भी आए तो उसको वो मदद करे, हेल्प करे, है ना, बेस्ट फ्रेंड टाइप, है ना। तो सुमने आप ही। अगला, हृदय चक्षु हो, जिसकी आंखें जो है बहुत सुंदर सुंदर, आंखें जिसकी। है ना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। आप लोग अपने अपने अभी आंखों को देख सकते हो, ऐसा नहीं है ना। तो हृदय चक्षु जो हृदय में है ना, आंखों को देखने के बाद, है ना, तो हृदय चक्षु यानी जिसके नेत्र जो काफी खूबसूरत है ना। 1 2 3 4। अगला कौन है? ग्रंथिनाई, ग्रंथनी। हाँ, ग्रंथनी सर कौन है सुंदर बच्चा? केशव वाली। सुंदर, हाँ, जो जिनके केस है ना, देखो इस, जैसे इस पिक्चर में देखो, है ना, अपने बालों को अच्छे से जुड़ाव को जो बांधी हुई है जिसने, है ना, तो ग्रंथनी, ग्रंथनी, है ना, जिसने अपने केशों को अच्छे से जो है कवर किया हो, अच्छे से उसने सजाया हो, है ना। अगला है चरण्यू, ये कौन है बच्चा? सर ये घूमती है उसके आसपास, घूमती थी सुंदर मतलब। चरण्यू, अच्छे से चलने वाली, ठीक है बच्चा, चरण्यू। अगला अंजया, सातवां कौन है? अंजया, अंजया मतलब? सर सुंदर आंखों वाली, आंखें। वो तो हो गया ना, हृदय चक्षु पहले ही हो गया। काजल, काजल सुंदर आवाज में बोलने वाली, कौन? आवाज में, मीठे स्वर में, अंजया, मीठे स्वर में बोलने वाली मीठे स्वर। आवाज। और कुछ? हाँ। अंजया कहते हैं आभूषण, है ना, अच्छे अच्छे जो है ज्वेलरी, है ना, ये आभूषण को पहनती थी। और अरण्या, है ना, अरण्या कहते हैं गौर वर्ण, काफी खूबसूरत थी, श्वेत वर्ण की, है ना। ये और कहीं कोई शब्द आ रहा है ना? ये सारी जो फ्रेंड है ना, सूर्य जोड़ने से लेकर अरण्य तक, है ना, ये सब अरुण्य, अरुण्य है बच्चा, है ना, अरुण, है ना। उसी से भैया बनाया। ये सारी अलग अलग फ्रेंड्स थी या हाँ। फिर एक ही में ही, मतलब एक लड़की में ही सारी क्वालिटी थी ये सारी, मतलब सब फ्रेंड थी, अलग अलग फ्रेंड्स थी, अलग है ना। अलग थी? हाँ, सोचो कि तो वो भैया सारे एक लड़की में ऐसे सारे गुण मिल सकते हैं क्या? एक लड़की में। अब आपने बहुत ही नहीं सर, आप बताइए, आपको बताना पड़ेगा। हाँ मिल सकते हैं, ये कुछ भी पॉसिबल है, मिल सकते हैं। ये आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है ना रेड जैक में, तो ऐसा आएगा नहीं। तो ये कह रही है कि ये जब तक तुम मेरे साथ थी तब तक तो ये सब हम लोग के घर आती थी, जाती थी, मिलती थी, बातचीत करती थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद ये बिल्कुल आसपास भी दिखाई नहीं देती है। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल क्या दिया है? गावह, है ना,
स्त्रिये गावो न धेनुवो अन्वंत, है ना। एक शब्द है बच्चा, गावा और धेनु, क्या अंतर है बच्चा? भैया गाय और धेनु का उसका मतलब बच्चा। गाय सर और गाय और धेनु मतलब वो गावा का मतलब सर चराने वाला शायद, बछड़ा बछड़ा। ग्वाला। बछड़ा, बच्चा, है ना। गावा बछड़ा। धेनवा, है ना, जो नई नई जो गाय का जो बछड़ा है ना, उसकी बात की जा रही है ना। तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी गाय जो है जब बछड़ा देती है ना, तो उसका जो स्वर है कैसा होता है, कैसे बोलती है? बहुत ही आपने कभी देखा है कि नए नए जो प्रसूति गाय है ना, नए नए जो तुरंत ही जिसने बच्चा दिया हो, जिसने बच्चे का या बच्चे का जन्म हुआ हो, उस गाय के मुंह से बहुत मीठी आवाज आती है। बहुत मतलब ऐसा नहीं कि कोई बूढ़ी गाय है उसका आवाज सुनना, और जो नई नई माँ बनी है गाय उसकी आवाज है ना बहुत ही मीठी होती है। तो यहाँ पे एक उपमा के माध्यम से वो समझाता है ना, कि जैसे नई नई जब विवाह हुआ था तो तुम्हारी सारी सहेलियां जो है हमारे घर आती थी और उनकी मधुर ध्वनियां जो है मुझे सुनाई देता था। जैसे नव प्रसूति गाय से उत्पन्न जो बछड़ा है या बछड़ी है ना, वो जहाँ जैसे आवाज करती थी वैसी ही आवाज तुम्हारी सखिया करती थी। कब? जब तुम रहती थी तब, लेकिन अब तुम्हारे जाने के बाद ये भी दिखाई नहीं देती है ना बच्चा। ये वाला जो कोटेशन है एक उपमा के माध्यम से समझा रहे हैं, है ना, कि स्त्रिये गावो न धेनुवो अंतवंतः, कि जैसे एक जो न प्रसूति जो गाय है ना, बछड़े के बाद है ना एक सुंदर सी आवाज उत्पन्न करती है ना। सर इसको लेकिन ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि तुम्हारी सखियां मतलब जैसे गाय और गोष्ठी में जाती हुई बातें कर जाती थी, तो वो अच्छा लगता था। हाँ, कहीं भी बैठते तो अच्छा लगता था। उसी प्रकार से जैसे एक जो गाय है ना, गाय से उत्पन्न जो बछड़ा है, उस गाय के मुंह से एक मीठी आवाज आती है ना। तो वैसे ही जो है तुम्हारी सखिया जब रहती थी तो वैसी आवाज आती थी संपूर्ण राजमहल में, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें क्या क्या प्रश्न आ सकता है? ये जो कोटेशन है बच्चा बहुत ध्यान से याद रखना है, ये आपको सराफ पनीर में भी मिलेगा इस तरह का गाय का एग्जाम्पल, और आगे भी मिलेगा यम यमी में भी। ठीक है, तो इस वाले कोटेशन को ध्यान से कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें जितने भी सखियां हैं ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इससे सही सखियों का नाम है ना। ये बताओ बच्चे, यहाँ पे या पद है ना, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, क्या है? स्त्रीलिंग। कैसे कैसे बच्चा? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यानी यहाँ पे पूर्वा जो है कि तुम जो चली गई थी उसके बाद तुम्हारी कोई फ्रेंड भी मेरे हालचाल लेने नहीं आई, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, तुम्हारे जाने के बाद तो तुम्हारी दोस्त भी नहीं आई, ऐसा होता है क्या? भैया पता नहीं ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ लोग होते हैं कि हमें जाने के बाद और ज्यादा आते हैं। अच्छा, चलो बच्चा, है ना। तो छठे वाले मंत्र में जो है उर्वशी की जो भी फ्रेंड थी उनका वर्णन आता है। अब बताओ, इतना सुनने के बाद उर्वशी शांत रहेगी क्या? बता, क्या कह सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी इतना ही नहीं कहता है, आगे और थोड़ा सा कहता है। अब क्या कहता है देखो, है ना। अब जो है ना, सातवें मंत्र में थोड़ी सी प्रशंसा करती है। कौन? उर्वशी, कि तुम अपने आप को छोटा क्यों समझ रहे हो, को चली गई तो क्या हुआ, तुम्हारा जब जन्म हुआ था तो देवलोक से सारी देवियां आई थी, है ना, तुम्हें देखने के लिए। अलग अलग नदियां जो है तुम्हें माता के रूप में जो तुम्हें आशीर्वाद प्रदान किया था। और जब जैसे तुम बड़े हुए, मतलब यहाँ पे तारीफ करती है कि तुम अपने आप को छोटा मत समझो, कि कोई तुम्हें छोड़ के चली गई तो ऐसा नहीं कि तुम किसी काम के नहीं हो, है ना। तो यहाँ पे तारीफ करती है पहले थोड़ी सी, आगे जाके वो भड़क जाती है थोड़ा सा जब पूर्वा और कुछ ज्यादा बोल जाता है तब, है ना। तो सातवें नंबर मंत्र में क्या है कि पूर्वा का जब जन्म हुआ था उस समय कैसा एटमोस्फेयर था पूरे देवलोक में, कैसा वातावरण बना था उसके विषय में है ना। तो सातवें नंबर मंत्र में वो थोड़ी सी जो है तारीफ भी करती है। ऐसा नहीं कि हमेशा जो है पूर्वा को जो है बेइज्जती पर जो है करे, ऐसा नहीं है ना। चलो अब देखो क्या तारीफ करती है इसमें। हाँ, कौन पढ़ेंगे?
कोई पढ़े? सम अस्मिंजे यजमान आसत अंगना तेम अवर्धन नद्या स्वर्गुर्तः महयत्वा वर्धन दस्यु हत्याय देवाः। अच्छा ओके। हाँ नेहा, ये नद्या पद जो है किस वचन में है? नद्या बताओ। नेहा है, जी सर, बताइए। बहुवचन में है। बहुवचन किसका रूप है? किसका नदी रूप? शब्द। नदी का। विभक्ति और वचन, हाँ विभक्ति और वचन बताओ। विभक्ति और वचन बताओ। ये भैया प्रथमा बहुवचन होगा। प्रथमा जी भैया, बहुवचन। प्रथमा बहुवचन। ठीक है ना। चलो, उदय नहीं आया क्या आज? हाँ उदय है, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या कह रहे हैं, है ना। एक शब्द है यहाँ पे, है ना। ये वाला कोटेशन तो आएगा नहीं, है ना। यहाँ से यहाँ वाला बहुत ही कम चांस है, क्योंकि इसमें पूर्व शब्द आ गया है तो आप लोग इजिली लगा लोगे, है ना। तो ये तो आएगा नहीं। मोस्ट पॉसिबिलिटी या तो यहाँ से यहाँ, है ना, या तो यहाँ से ब्लैक वाला जो फॉर्म देख रहे हैं, है ना, यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पे जो है उर्वशी थोड़ी सी तारीफ करती है। क्या कहती है? समस्मिन जायमानः, है ना। जायमान किसको कहते हैं? जन्म लेना। जन्म लेना, उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। तो ये कहती है कि देखो ऐसे अपने आप को तुम छोटा मत मानो, छोटा मत समझो, है ना। कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था, है ना, इस संसार में, है ना, तब तुम्हें उत्तम वर्धन, है ना, कि तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए, तुम्हें देखने के लिए जो है देवलोक से, है ना, देवलोक से अलग अलग जो है देव कन्याएं तुम्हें देखने के लिए आई थी, तुम्हें आशीर्वाद प्रदान की थी, है ना। और साथ ही साथ नद्या स्वर्ग गुड़ता, है ना, स्वर्ग लोक से जो है ना, सारी देव कन्याएं भी आई थी। नदियों ने भी तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम आगे चलकर जो है तुम्हारी वृद्धि होगी, है ना, प्रशंसा भी की थी, है ना। महे, महे मतलब, महे का अर्थ क्या होता है बच्चा? महे यत्ता प्रोरव, महत। महत, बड़ा, विशाल, है ना। एक शब्द है रण। रण किसको कहते हैं? रण, रणाय अवर्धन, युद्ध, है ना। युद्ध। हाँ, और साथ ही साथ देवता, देवा, है ना, देवताओं ने भी, है ना, देवताओं ने भी तुम्हारी प्रशंसा की है, देवताओं ने भी तुम्हारी प्रशंसा की है, स्तुति की है, तुम्हें याद किया है। क्यों? दस्यु हत्याए। दस्यु किसको कहते हैं बच्चे? दस्यु कौन है? राक्षस वगैरह, है ना। जब, है ना, राक्षस के विनाश में तुम्हारी सहायता जो है देवताओं ने मांगी थी, है ना, युद्ध में ना, रानाय वर्धन, है ना, युद्ध में जीत के लिए जो है देवताओं ने भी तुमसे जो है सहायता मांगी थी, है ना। और तुम उस युद्ध में गए भी, और वहां पे जितने भी दस्यु, जितने भी राक्षस थे, उनकी तुमने उसका विनाश कर दिया था, है ना, आगे चल के। तो देवताओं ने भी तुम्हारी प्रशंसा की है, नदियों ने भी प्रशंसा की है, देव कन्याओं ने भी तुम्हारी प्रशंसा की है। तो तुम अपने आप को जो छोटा बिल्कुल मत मानो। मैं नहीं हूं तो कोई बात नहीं, कोई और आएगी, है ना। तो यहाँ पे भाव यही है। तो पूर्वा यहाँ अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस कर रहा है ना। अपने आप को आपने देखा भी है दूसरे या तीसरे मंत्र में, वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है, सामान्य जो कार्य है राजकाज का वो भी बिल्कुल नहीं करता है, किसी प्रकार का युद्ध नहीं कर रहा है। तो उसे याद दिला रही है कि तुम साधारण नहीं हो, असाधारण हो, है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, है ना। इसलिए अपने आप को जो है छोटे या तुच्छ प्राणी के रूप में मत समझो, है ना। देखो कितनी अच्छी है ना। आप लोग क्या सोच रहे थे कि उर्वशी हमेशा इसको सुनाती ही रहेगी, हैं? आप बताओ बच्चे। सर वो बस ऐसे तेरी आंधी आने से पहले की शांति है। अच्छा, पहले से पढ़ा है क्या? दीदी टीचर बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो सर। अच्छा फर्स्ट टाइम पढ़े थे, सारे स्टोरी कैसे पता है? नहीं सर ऐसे ही। अच्छा, आंधी आने से पहले की शांति है, हैं? चलो एज अ गर्ल बोल रही है वो, एज अ गर्ल वो फील कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। तो बच्चा कोटेशन में यही है, 3 कोटेशन आ सकते हैं यहाँ से, जो आप अलग अलग कलर के फॉर्म में देख रहे हो ना, ध्यान रखना। ठीक है, चले आगे बच्चा। कोई समस्या अभी तक के कोटेशनों में किसी को भी?
चले आगे ना, भैया है ना। अब देखो, है ना, अब पुरुरवा के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो बार बार वो क्या करेगा, अपने दुख को ही बताएगा, भले उर्वशी कितना भी तारीफ कर ले, है ना। पुरुरवा को भी समझ में आ रहा है कि वो अब वापस आने वाली नहीं है ना, कि इसने सोच लिया है 100% कि मैं तो वापस नहीं आऊंगी। तो हमेशा जो लड़का है, जो राजा पुरुरवा है, वो हमेशा कोशिश करेगा अपने पुराने दुख को या अपने पल को बताए, कितना वो दुखी है उसके लिए, है ना, वो कितना कष्ट में है। तो पुनः जो है एक बार और प्रयास करता है कि अपने दुख को बता के शायद वो अब मान जाए, है ना। तो अगला जो है ना, तो अब जैसे उर्वशी चली गई थी छोड़कर, है ना, तो जैसे उर्वशी चली जाती है तो ये पुरुरवा भी, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक लड़की या किसी एक स्त्री के जाने के बाद कोई सामान्य जो लोग हैं या जन है ना, दोबारा किसी स्त्री के पास या किसी दूसरी लड़की के पास नहीं जाता है। ऐसा संभव है, बहुत ही कम है जो नहीं जाते हैं, है ना। तो पुरुरवा फिर से कोशिश करता है कि चलो ठीक है, वो नहीं है तो किसी और स्त्री के संपर्क में आए, है ना। तो वो बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने कोशिश की, है ना, लेकिन सारी स्त्रियां जो मुझसे दूर भाग जाती थी। ऐसा लगता है जैसे कि हिरन के पीछे जैसे शेर भागता है तो हिरन शेर को देख के भाग जाती थी, वैसे ही सारी अप्सराएं जो है मुझे देखकर भाग जाती थी। इसी बात को जो है आगे के कोटेशंस में कहा गया। चलो उदय पढ़ना इसको। उदय। यदा सुजहतिस्व मानुषो निस्वे अपस्मरमतर सन्ति न चेष्टा अत्र सनात अस्पृशो न श्रवा। हाँ बच्चे, यहाँ पर दो जो है एक मुहावरा दिया हुआ है ना, नीचे वाले कोटेशन में। तो ये कह रहा है कि जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, है ना, एक शब्द है यहाँ पे, है ना, मानुषः। इसका मतलब क्या बच्चा? मानुषः मनुष्य जाति, मनुष्य रूप में, है ना। और दूसरा शब्द है यहाँ पे अमानुषीषु। हाँ, अमानुष किसको कह रहे हैं? का बात बोल रहा है सर। अमानुषीषु, है ना, जो मनुष्य नहीं है, अर्थात जो अप्सरा, है ना, अप्सरा के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है बच्चा, और ये मानुष्य यानी मनुष्य, है ना। ठीक, आप देखो एक शब्द यहाँ पे पुरुरवा कह रहा है कि मैं तो साधारण मनुष्य था, है ना, कि सचा मतलब साथ, है ना, यदाशु जहतेषु, है ना, उत्कम अमानुषेषु, है ना। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जब मैं मनुष्य रूप में था और अन्य जो अप्सराएं थी उनके साथ, है ना, उनके साथ जहतेषु मतलब बातचीत करना चाहता था, है ना, अपने मतलब एक तरह से दोस्ती करना चाहता था। तो जब मनुष्य रूप में मैं था, अर्थात पुरुरवा कह रहा अपने बारे में कि जब भी मैं किसी अप्सरा के साथ बातचीत करने का प्रयास करता था, है ना, तो जो अप्सराएं थी वो निषेव का मतलब चले जाना, है ना, चले जाना। तो अप्सराएं जो है मुझे देखकर, है ना, वो क्या दूर चली जाती थी, दूर भाग जाती थी, है ना, कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। चलो यहाँ पर क्या 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 दिखाई दे रहा बच्चा इस पिक्चर में, बताओ। शेर और हिरन, है ना, शेर और हिरन। हाँ, कि जैसे शेर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं शेर हूँ, इन अप्सराओं को जो है हिरनी समझ के खा जाऊंगा, है ना। तो अप मतलब संति न भुज्यो, भुज्यो मतलब खा जाना, है ना, भुज्यो मतलब खाना, भोजन। तो ऐसा प्रतीत उन्हें होता था कि जैसे मानो कि शेर की तरह, है ना, शेर जैसे शेर हिरन की तरफ जाता है तो हिरन जो है शेर को देखकर भाग जाती थी, है ना, वैसे ही ये जो अप्सराएं हैं मुझे देखकर जो है दूर चली जाती थी, भाग जाती थी, है ना।
आप सम मतलब संति न भुज्यो, कि मैं उन्हें ऐसा लगता था जैसे एक शेर जो है ना, एक शेर को हिरनी देख के भाग जाती है, वैसे ही जो है ये सारी अप्सराएं भी मुझे देख के भाग जाती है। एक तो यहाँ पे इस तरह से वो उपमा दे के बता रहा है। दूसरा एक और यहाँ पे है, एक और है ना, ये जो रथ है ना, रथ में घोड़ा लगा हुआ है ना, अश्व, ठीक है। तो कि जैसे रथ में बंधा हुआ जो घोड़ा है, रथ को क्या करता है, बहुत तेजी से लेके भाग जाता है ना, वैसे ही है ना ये जो अप्सराएं हैं मुझे देखकर भाग जाती है ना। मतलब ये मिलने से पहले की बात जो है, मतलब जब उर्वशी नहीं थी उसकी लाइफ में, तब उसके साथ साथ क्या क्या होता था, यानी वो बहुत अकेला पड़ गया था, कोई भी उससे बातचीत करने के लिए नहीं आती थी, ठीक है। तो बच्चे ये भी ध्यान रखना है इसमें इसमें खास करके ये वाला कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला है ना, और ये दोनों पूछा गया एग्जाम में, ठीक है बच्चा, याद रहेगा। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? जी सर। चलो, ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या? अच्छा बिल्कुल, कोई अनुभव? सर जिंदगी में तो सबका कुछ ना कुछ होता है, मतलब कोई अच्छा। बोलेगा नहीं चुप चुप रहेगा। आपका नजर में मुझे प्रभात, आज प्रभात नहीं आया है ना, तो बताता। प्रभात है क्या? नहीं है ना, चलो तो नहीं भैया। एक दिन आया तो है। प्रभात बाबू कहाँ हो? प्रभात तो है लेकिन बोल नहीं रहा है। चलो, हाँ है ना। चलो बच्चे, अब क्या, अब आप लोगों को क्या लगता है कि अब आगे कहानी क्या हो सकता है? अब फिर से वो अपने जो है दुखड़ा को ही सुना रहा है बार बार, है ना। तो आगे एक और प्रयास करता है ना। देखो, यानी 8वां और 9वां दोनों जो है अपने दुख को ही जो है राजा जो है बताना चाह रहा है उर्वशी को, है ना। तो देखो क्या है, चलो संगीता पढ़ो उसको। जी भैया। यादाशु मृतो अमृताशु निष्प्रसम क्षोणिभिः क्रतुभिर्न प्रमतते ता अतायो न तन्वः शम्भुत स्व अश्वासो न क्रीड्यो दंदशानः। हाँ बच्चा, अब बताओ, जब किसी की नई नई शादी होती है या नए नए कपल्स बनते हैं, है ना, तो आपने देखा होगा, है ना, कि जो लड़का है या जो राजा है ना, तो वो कोशिश करता है कि अच्छे से बात करके जो है सामने वाले, मतलब अपनी पत्नी को तो इम्प्रेस तो करे ही करे, साथ ही साथ उसकी साक्षियों को भी इम्प्रेस करे। ऐसा देखा है? अच्छा जी भैया। ऐसा होता है ना कि भैया जिसकी जो नए नए रिलेशनशिप में आते हैं तो कोशिश करते हैं कि भैया जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है ना, उसका भी ध्यान रखा जाए, ख्याल रखा जाए, है ना, या जो उनकी रानी है या उनकी जो वाइफ है ना, उनका तो ख्याल रखना ही होता है, साथ साथ उसके दोस्त का भी। जनरली अब ऐसा नहीं होता है, तो ज्यादा ख्याल रखोगे तो तकलीफ हो जाता है ना। क्या योगिता? हाँ सही बात है ना। तो कहोगे क्या चक्कर चल रहा है, इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है ना। तो अगला जो कोटेशन है ना, तो इसमें क्या हो गया, चलो, तो अगले कोटेशन में है ना, वो पूर्वा जो कहता है ना, कि जब तुम मेरे साथ थी, है ना, तो मैंने अलग अलग बातों के द्वारा, है ना, मजाकिया, है ना, व्यवहार के द्वारा जो इनसे बातें करता था, तो बहुत अच्छे से हंसती भी थी, मेरी बातों पर ध्यान से सुनती भी थी, है ना। तो देखो, तो एक राजा जो है कैसे अपने बातों के द्वारा और अपने कर्म के द्वारा, है ना, व्यवहार के द्वारा कैसे इंप्रेस करता था राजा रानी जो है उर्वशी, उसकी सखियों को, है ना। और सखियां उनकी बातों को सुनकर क्या रिएक्ट करती होगी, कुछ आइडिया? सखियां तो खुश ही होगी ना,
बोलो ऐसे अच्छा। होते होंगे वो। भैया वो तो चलो। खुश होंगे, उनका तो फायदा हो रहा है। अच्छा चलो, एक शब्द ज्यादा है। टेंशन है। हाँ है ना, शुरुआत में सब अच्छा लगता है। एक शब्द है अमृताशु, किसके लिए आया होगा? ये आया अप्सरा था का भैया वो कभी न मरने अप्सरा वाली के लिए। अप्सरा है। क्या सर बच्चा? सर जो अमर अप्स- मरने वाली ना अप्सरा है, सखियों जो के अमर लिए। है, जो हाँ अमर हाँ अप्सरा सखियों है। के लिए हो सकता है। हाँ, अमृताशु यानी अप्सरा के लिए, जो कभी, जिसकी मृत्यु कभी ना हो, है ना। और यहाँ पे एक मर्त है। मर्त किसको कहते हैं? मर्त अमर्त दो प्रकार की वस्तु होती है ना। मृत और भैया संसार को बोलते हैं। मृत्यु में मनुष्य आ जी जाएगा बोलिए क्योंकि जी। वो मरता है। मनुष्य 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 आएगा मनुष्य, भैया। हाँ। हाँ, निष्पृक्षम। और मृत्यु ये लोग लोग भी तो जो बोलते होता हैं है ना मर्द लोग। ये हाँ सृष्टि को। हाँ, बिल्कुल बोलते हैं सृष्टि को, लेकिन यहाँ पे मनुष्य की बात है ना। आगे, ये निष्पृक्षम है ना, स्पर्श करना, है ना। ठीक है, स्पर्श हाँ करना। चलो देखो यहाँ पे, कि यहाँ पे एक जो है पूर्वा जो है कह रहा है ना, क्या कहता है कि यदा यदाशु मर्तो अमृताशु निष्पृक्षम, है ना, क्षणो भी कर्तो भी ना पृक्ते, है ना। ये संदर्भ अलग है। चल देखो, यहाँ पे वो कह रहा है कि जब शुरुआती दिनों में क्या होता था कि मैं उनकी सखियों से या अन्य अप्सराओं से जो है, मैं अपनी बातचीत के तरीके से, व्यवहार से जो है उनको इम्प्रेस करता था, है ना। तो ये जो है बहुत पहले की बात होती थी, जहां पे मैं बहुत इजीली से उनसे घुल मिल जाता था, बातचीत कर लेता था। लेकिन अब जो है ये सब दिखाई नहीं देता, ये सब हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ना तुम हो, ना तुम्हारी सखियां है, ना कोई अन्य अप्सराएं हैं, है ना। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से वो कहता है, क्या कहता है? नीचे वाले कोटेशन में एक शब्द है तनवा। तनवा किसको कहते हैं? शरीर को। शरीर को भैया। शरीर, हाँ, ठीक है। तो शरीर को ना ध्यान रखो, है ना। तो उसके बातों को सुनकर, उसके बिहेवियर को सुनकर अन्य जो अप्सराएं थी, यानी जो मेन उर्वशी की जो अन्य सखियां थी, वो भी क्या थी, शरीर को बहुत अच्छे से तैयार करके आती थी, है ना। और उसके बातों को सुनती थी, और ध्यान पूर्वक सुनने के बाद वो मुस्कुराती भी थी। एक शब्द है यहाँ पे दंसाना, मुस्कुराना। ठीक बच्चा, मुस्कुराना, ठीक है। और एक शब्द है इसमें अश्वासो, इसका मतलब क्या मतलब है? अश्व मतलब घोड़े। घोड़े। है ना, घोड़े। तो जैसे एक खेलता हुआ जो घोड़े हैं, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो चुपचाप जो घोड़े हैं, है ना, अश्व जो है, अश्वी है ना, फीमेल वर्जन। अश्वी जो है अगर चुपचाप शांत बैठा रहे तो उतना सुंदर नहीं दिखाई देता है। वो चहल पहल करती रहे, है ना, इधर से तो घूमती रहे तो अच्छा दिखाई देता है खेलते हुए ना। एक शब्द है यहाँ पे क्रीडयो, मतलब खेलना, है ना, क्रीड़ा करना। तो मेरे बातों को सुनने के बाद तुम्हारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां या अप्सराएं जो है, मेरे बातों को सुनने के बाद, मेरे बिहेवियर को देखने के बाद मुझे जो है देखकर मुस्कुराती भी थी, और अश्वी की तरह जो है खेलते हुए वो चली जाती थी। यानी उन्हें अच्छा फील होता था, है ना। यानी मेरा प्रेजेंस होना, मेरा प्रेजेंट होना वहां पे, तुम्हारे साथ रहना, मेरे बातों को सुनकर उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन अब ये सब बिल्कुल भी मुझे दिखाई नहीं देता। अब ये सब बीते हुए समय की बात हो गई है ना। यानी पूर्वा जो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है कि उर्वशी जब तुम रहती थी तो तुम तो खुश रहती थी, साथ ही साथ अन्य जो तुम्हारी अप्सराएं जो दोस्त थी वो भी मुझसे इम्प्रेस रहती थी, है ना। लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता है ना। तो यहाँ पे आपने 8वें और 9वें में, है ना, पूर्वा जो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए, है ना, दुख को व्यक्त करता है। ठीक है बच्चा। और इससे पहले वाले में हमने देखा कि उर्वशी किस प्रकार से उसकी तारीफ करती है ना, कि उसके जन्म के समय पर क्या क्या हुआ था, है ना। और उससे पहले जो उनकी जो सखियां हैं, कौन कौन सी सखियां हैं उनका नाम भी याद रखना, है ना, कौन कौन सी सखियां आती थी, है ना। और उससे पहले जो है 5वें वाले में जो है विवाह के बाद की जो अवस्था है उसके विषय में वर्णन किया गया। यहाँ तक याद है बच्चा? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सर मुझे एक सवाल है। हाँ बोलो बोलो। सर ये जो नोवा में ये दासु आया है, इसकी जो आंसू वर्ड है बार बार आया है, तो ये
क्या क्या है? कौन सा बच्चा 9th में? 9वें वाले में यदाशु। यदासु हाँ आशु का मतलब जिस समय क्या? हाँ जिस समय में समय आशु समय 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 हमने जिस समय या जब, है ना, जब मैं मनुष्य रूप में था, है ना, तो ये इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार नहीं है आप बच्चे। यदा संधि विच्छेद कर सकते हो इसमें, यदा प्लस आशु, है ना। इसी के साथ अमृताशु दोनों विशेषण विशेष से है, तो सेम विभक्ति वचन में है। आंसू जो है वो अप्सराओं का विशेषण भी मुझे लगता यदा है। आशु अमृताशु, हाँ विशेष से विशेषण है, और विशेष से विशेषण की विशेषता होती है कि दोनों का विभक्ति सेम ही होता है ना। अब वो आप लोग पढ़ेंगे। हाँ एक चीज और बच्चा ध्यान से, कल से जो है संस्कृत संभाषण शुरू हो रहा है ना, 10 दिन का है, तो जो भी वो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, कर सकते हो आप सभी कोई। कल से रात को 8 से 9:30 के बीच चलेगा, ठीक है। तो मैं आप सर लोग, रात को होगा? हाँ रात को ही है ना। ठीक है सर। कौन बताएगा भैया? वो एक सर आएंगे, वही पढ़ाएंगे, मतलब मेरी क्लास के बाद, है ना। तो उसमें स्टेशन वगैरह है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, और जरूर करना चाहिए आप सभी को, है ना, क्योंकि जो नेट जाट के जो एग्जाम होंगे या जो भी एग्जाम संस्कृत के आप लोग लाइफ में आगे दोगे, वो सब संस्कृत में ही होगा। और कई बच्चे जो है संस्कृत के जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाता है, जिस वजह से आप लोग उसका सही उत्तर भी नहीं दे पाते हो, है ना। तो कम से कम बेसिक संस्कृत जो है 10 दिन 1 या 2 शिविर करोगे तो बोलना भी आ जाएगा, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपको समझ में भी आने लगेगा, है ना। तो कल शाम तक 4-5 बजे तक या उससे पहले तक कर लो रजिस्ट्रेशन, है ना। 10 दिन चलेगा, और 1-2 शिविर कर लो तो संस्कृत काफी आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है बच्चा। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद फिर आगे के कोटेशंस पढ़ेंगे हम लोग, है ना। चलो अच्छा, बताइए दीपिका। 10 हाँ 10वां मंडल, वेरी गुड, है ना। जयंता है भैया 10वें मंडल का 90वां सूक्त ना, पूर्वा उर्वशी 10वें मंडल का नववा 1095 है ना बच्चा। 1090 कौन सा है? 1090 कौन सा है? बोलो 1090 कौन सा? पुरुष हाँ, पुरुष पुरुष सूक्त है ना बच्चा। हाँ ध्यान हाँ रखिएगा, 1090 पुरुष सूक्त है, 1095 पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त है, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक मत कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चा, इसमें मिस्टेक कैसे कर रहे हो, है ना। हमको पता था। हाँ नहीं जनता, थोड़ा सा जो है ना ध्यान से सुनिए, है ना, और हड़बड़ाना नहीं है बच्चा, है ना। इस बिहेवियर को चेंज कर लीजिएगा, कोशिश कीजिए जनता, ध्यान पूर्वक सुनिए क्या कहा जा रहा है ना। प्रश्न तो हमको सुनाई नहीं दिया। अच्छा बात चलो कोई बात है ना। कामनी है नहीं है? किरण भी नहीं। मुकुल नहीं है आज। चलो बताओ बच्चा, इसमें क्या है? अष्टादश, नहीं इसमें जो मंत्रों की जो संख्या है मंत्र है सर। हाँ 18 मंत्र है, ठीक है बच्चा, वेरी गुड। चलो आगे देखो यहाँ पे, रुको हाँ निधि बताओ। सर इसका नाम बताइए। 1 मिनट बच्चा, निधि क्वेश्चन बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ निधि बताओ। उर्वशी। अच्छा वेरी गुड, है ना। ऋषिका कौन है? उर्वशी है, बहुत अच्छे, है ना। नीलम बताओ। जी सर। बताओ। सर हाँ तो ये कथन किसका है, कौन कह रहा है? पूर्वा बोल रहे हैं। अच्छा तो इसमें जायपद का मतलब क्या है?
जायपद पत्नी ये मूर्ति के लिए है। हाँ पत्नी के लिए भी आ जाया और घोड़े नारी शब्द किसके लिए? हाँ वेरी गुड, निष्ठुर नारी। निष्ठुर हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर, चलिए हाँ बहुत अच्छे। चलो 1 मिनट है ना, प्रेमलता बताइए आप ये अगला क्वेश्चन। अरे रुको 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 बच्चा। हाँ प्रेमलता बताइए। त्रिष्टुप कितने अक्षर होते हैं? ये तो याद नहीं है। ये नहीं है? अब वेदांग वाले में हम लोगों ने पढ़ा है ना छंद के विषय में। लेकिन अभी याद नहीं है, बट इसका जो शुभ मतलब वो छंद है वो त्रिष्टुप है, वो आपने बताया। हाँ त्रिष्टुप है, ठीक है। हाँ कौन बताएंगे बच्चा, कौन सा छंद है इसमें? 44 अक्षर वाला त्रिष्टुप छंद है। जगते में कितने होते हैं? 48 गायत्री में 24, बृहति में 32 या 34? हाँ बोलो बच्चा सही से। 36 है। अच्छा 36, चलो 32 भैया 32, 34, 36 और कोई? 32, 32, तो भैया अनुसूप में होते हैं। ये 30 एक मिनट बच्चा रुको रुको, 34 वाले कौन है? कौन किन्होंने बोला 34? किसने 34 बोला? एक तो हाँ दीपिका, कैसे 34 कैसे बच्चे बताओ? हाँ सोमा तो अच्छा पहले स्थान पे क्या है? पहला छंद कौन सा है? गायत्री। उसके बाद उसने के बाद अनुष्टुप, अनुष्टुप के बाद बृहति, बृहति के बाद पंक्ति के बाद और जगति। तो ये बताओ कि बृहति एक एक करके बोलो, एक एक करके। हाँ स्नेहा, बृहति कौन सा स्थान पे है? 4th नंबर। तो क्या होगा अक्षर कितने होंगे? सर हम बताएं। सर 36 भैया 36 है ना? तो फिर बच्चा 34 नहीं ना, 32, 36 है ना। बृहति के बाद फिर पंक्ति है, पंक्ति 40 होता है, तो उससे पहले कम कर दो 4, है ना, तो 36। पंक्ति के बाद जो है त्रिष्टुप है ना 44, जगति, फिर अति जगति, सक्वरी, अति सक्वरी, है ना। ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना, निश्चित, भूरिक, विराट और स्वराट, इन चारों में क्या अंतर है? संगीता, निश्चित शब्द का मतलब क्या है? एक मिनट। हाँ संगीता, निश्चित का मतलब होता है अगर एक कम हो, मतलब अच्छा। उसमें एक वर्ड कम हो तो वो निचले होगा, एक अधिक होगा तो वो भूरिक होगा, और 2 कम हो तो वो विराट होगा, तो ज्यादा होगा तो वो वराट हो जाएगा। सही है बच्चा, जो संगीता ने बोला सही है ना। तो ये कंफ्यूज मत होना कि निश्चित, भूरिक, विराट और स्वराट में क्या अंतर है ना। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। चलो बहुत बढ़िया। इसमें जो है त्रिष्टुप छंद है, और लक्षण भी याद कर लेना जो हम लोगों ने पढ़ा है, नहीं तो हम लोग तो इसमें पढ़ेंगे ही नृत्य में, हमें छंदों का निर्वचन भी पढ़ना है ना। चलो 1 मिनट। स्नेहा तो हो गया। हाँ सोमा बताओ। सोमा सर हम बताएं इसका। 1 मिनट नीलम, एक मिनट। हाँ सोमा, कहा बोल रहे हैं। चलो उक्तवान स्लाइस उक्तवती, है ना। स्लाइड तो दिख रहा है सर। स्लाइड नहीं दिख? हाँ सोमा स्लाइड दिख रहा होगा, देखो। नहीं दिख रहा है? फिर से ज्वाइन करो, दिखेगा। हाँ बताओ सोमा।
सर बोल रहे हैं कि आपको दिख रहा है लेकिन स्क्रीन नहीं दिख रहा है बोल रहे हैं। फिर से ज्वाइन कर लेना, दिखेगा आपको, है ना। चलो सुजाता बताओ। ध्यान से। बाकी बच्चे म्यूट कर लीजिए। पूर्वा है सर। अच्छा पूर्वा है। चलो तनु बताओ, सुजाता जो कह रही सही है। हाँ तनु है। नहीं सर उर्वशी है। अच्छा उर्वशी है, ओके। तनु नहीं है। ट्विंकल। सर हम बताएं? एक मिनट। ट्विंकल, योगिता बताइए। योगिता आप। योगिता भी नहीं है, अभी तो थी योगिता। उदय है। चलो उदय बताओ। पुरुरवा। पुरुरवा। अच्छा चलो और कोई बताएंगे। उदय ने जो कहा सही है होगा। है ना। वचांसी मिश्रः कृण्वा वहेनु। हमें हाँ पूर्वा कहता है कि हमें जो निश्चित रूप से जो आपस में मिलकर बातचीत करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ है ना, जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर करने के लिए कि क्या आखिर क्या बात हो गई कि तुम अचानक चली गई, है ना। तो ये पूर्वा कह रहा है ना बच्चा। उक्तवती, ध्यान रखना बच्चा, ये पूर्वा। बहुत बढ़िया उदय, है ना। चलो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये बताओ बच्चा इसके विषय में। सेकंड पूर्वा, है ना। ये ऋषि कौन है बच्चा? पुरुरवा। ठीक है, ऋषि का पूछ, अगर क्वेश्चन ऋषि का होता तो क्या होता बच्चा? उर्वशी, है ना। यहाँ पे ऋषि पूछा जा रहा है ना। ध्यान रखना ऋषि या ऋषि का क्वेश्चन में क्या है वो भी ध्यान रखना, है ना बच्चा। बहुत बढ़िया। चलो एक बार और किससे नहीं पूछा गया? कौन है जिनसे नहीं पूछा गया अभी तक? मुझसे सर। छबिकुल आपसे। हाँ छबिकुल बताओ। नीतू, अच्छा नीतू से भी। हाँ तो इसके बाद बोल लेना, है ना। अब बताओ छबिकुल, बताओ छबिकुल। सर ये बात तो मुझे ये पूर्व से बोल रहा है जो मैं वायु का तरफ हूँ, इस पर करने ही जा रहा है जाएगा। हाँ वात इव अहम अस्मि, है ना। वात इव अहम अस्मि। हाँ कि मैं जो हवा की वायु की तरह हूँ जिसे नहीं नियंत्रण किया जा सकता, नहीं पकड़ा जा सकता है ना। ये उर्वशी कहती है। वेरी गुड, है ना। चलो अनितु ये बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया आपके पास। सेम ही क्वेश्चन था। हाँ बताओ बताओ। लास्ट वाला चलो कोई बात नहीं। तो चलो बताओ आप नीतू, यही बता दो। हाँ नीतू बताओ। नीतू लास्ट वाला। भैया हाँ ठीक है। ये ऊपर जो है क्या मीनिंग है इसका? क्या मीनिंग है इसका? सखियों के नाम बताए थे ना अभी आपने। हाँ ये सभी। बस 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 बहुत सुंदर, यानी सखियों के नाम है। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, है ना। चलो बहुत सुंदर। चलो अच्छा इसके बाद जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे इसको। हाँ चलो बताओ और किससे प्रश्न नहीं पूछा गया है? कौन रह रहे हैं एक दिन से एक बार भी नहीं पूछा गया है? सबसे हो गया एक बार। किसी ऐसा कोई ऐसा जिनसे नहीं पूछा गया हो गया ना। चलो आगे देखो, आगे का स्टोरी फिर क्या होता है ना। फिर हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये बता दो ना। ये सर उर्वशी का बात है। कुछ कह रहे हैं क्या? क्या उर्वशी बोलो, कुछ कह रहे हैं? लास्ट में जो क्वेश्चन था ना, जो करके क्वेश्चन था। हाँ वो तो उर्वशी खुद अपने लिए। हाँ बिल्कुल। चलो अच्छा अब जो है ना
तो दिख रहा है आप लोग को, है ना? चलो अब जो है यहाँ पे 11वें नंबर कोटेशन में, है ना, सॉरी 10वें नंबर मंत्र में, इसमें जो है पुरोवास उर्वशी की जो प्रशंसा भी करता है और अपने होने वाले बेटे के बारे में भी बात करता है। यानी यहाँ पे उर्वशी जो है प्रेग्नेंट है ना? अब इस वाले मंत्र में आपको उसका थोड़ा सा आभास आप लोगों को होगा, ठीक है? चलो अब इसमें क्या है देखते हैं। चलो नीतू पढ़ना इसको। हाँ नीतू पढ़ो। चलो निधि पढ़ो आप, शायद उसका नेटवर्क इशू है। यस सर। भैया मैं हाँ। पढ़ूं? सर हम हाँ, इसके बाद पढ़ लेना आप, कोई बात नहीं। हाँ निधि पढ़ो। विद्युत अन्य या पलकती अभी नो दो रव्यंती में अप्या काम्यानि जनेरो अपो नर्या सुजाता प्रोवर्षि तीरथ दीर्घमायु। दीर्घमायु, है ना? देखो क्या है यहाँ पे, अब बार बार दुख अपने दुख को जो है बार बार एक्सप्रेस कर रहा है ना उर्वशी के सामने, तभी वो मान नहीं रही है। अब थोड़ी सी वो तारीफ करता है कि चलो ठीक है, अपना दुख कब तक दुखड़ा सुनाए, थोड़ी सी अब इसकी तारीफ कर दी जाए, क्योंकि उर्वशी ने भी एक दो बार इसकी तारीफ की है ना? तो यहाँ पे एक विशेषण शब्द का प्रयोग करता है, विद्युत ना, है ना? विद्युत है ना, कि हे उर्वशी तुम विद्युत की तरह हो, है ना? इसका क्या मतलब हो सकता है बच्चा? बिजली की तरह, बिजली की तरह। मतलब हाँ, चमत्कार, इसका है मतलब ना? बहुत सर वो अच्छा चमक का चमक के ऊपर जाती थी ना। अच्छे का लास्ट स्टेप है, जैसे बोल सकते हैं। हाँ हाँ, जैसे विद्युत चमकती है ना। यही से पिक्चर में बिजली चमक रही है। है ना? तो विद्युत ना या पतंती द विद्युत भरंती में अप्या कामयानी, है ना? मे पद किसके लिए प्रयोग यहाँ पे हुआ है? मे मतलब मेरा, ये सर मेरे के लिए। पूर्वकार, किसके लिए? कौन प्रयोग कर रहा है? पूर्ववा के लिए। पूर्वा कह रहा है कि हे विद्युत, है ना, विद्युत के समान चमकने वाली, है ना, या विद्युत के समान प्रकाशित करने वाली, है ना? उर्वशी को एक संबोधन शब्द के द्वारा उसको समझा रहा है, बता रहा है। क्या कह रहा है कि मैं, है ना, अप्या कामयानी, यानी जो भी इच्छाएं थी मेरी, या जो भी इच्छाएं हैं, है ना, जो भी डिजायर है, वो तुम ही क्या करती हो? भरंती। भरंती का मतलब सर पूरा कर दी थी। पूरा करती थी, कि यानी तुम ही एकमात्र ऐसी मेरी लाइफ में थी जो मेरी सभी मनोकामनाओं को, इच्छाओं को तुम पूरा करती थी। ठीक, आगे देखो, जनिष्ठो अपह, है ना? अप का मतलब जल। जल। जैसे अंतरिक्ष से जो है जो जल जो है ना? अब बिजली जब चमकती है तो क्या होता है बच्चा, बताओ? ये जो बिजली है, ये जो विद्युत है ना, बारिश होता है ना बच्चा? जैसे विद्युत जो है ना, अंतरिक्ष से जो है जल उत्पन्न करके संपूर्ण पृथ्वी वासियों को जो है जल प्रदान करती है, उससे फिर भोजन इत्यादि तैयार होता है, फिर लोग जो है उस भोजन को या अन्न को ग्रहण करते हैं, है ना? तो उसी प्रकार से, है ना, जिस प्रकार से विद्युत जो है अंतरिक्ष से जो जल जो है जल को जो है धरती पर लाकर जो है अन्य जो प्रजा है या अन्य जो पृथ्वीवासी है उनको जो है सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ति करती है। उसी प्रकार से तुम भी क्या हो, सभी कामनाओं को पूर्ति करती हो या पूर्ण करती हो। तो उसी प्रकार से, है ना, नर्यः सुजाता। सुजाता किसको कहते हैं? सर शिशु को देने। हाँ, उसी प्रकार से, हाँ, सुजाता, जाता मतलब उत्पन्न करना, है ना? उसी प्रकार से जनिष्ठ हो, है ना? उसी प्रकार से इसकी भी इच्छा है, किसकी? पुरोरा की, तो मुझे भी जो है एक जो है पुत्र की प्राप्ति तुमसे हो जाए, यानी ये जो उर्वशी जो है प्रेग्नेंट है ना? तो सुजाता, है ना, कि एक जो है उत्तम कोटि का जो है बालक, है ना, या पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो उर्वशी ही, है ना, तुमसे, है ना? यहाँ पे उर्वशी शब्द का प्रयोग भी किया गया है। ठीक है बच्चा? तीरथ दीर्घम आयु, है ना?
जो मेरे वंश को या मेरे जीवन को जो है अमर बना दे, यानी मेरे कुल में तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दो जो मेरे आने वाले जो पीढ़ी को जो है वो जो है प्रसिद्धि प्रदान करे, या फिर दीर्घम आयु, है ना, या फिर जो है मुझे अमर बनाए, है ना, यानी अच्छे पुत्र की प्राप्ति आपसे हो जाए, ऐसे जो है वो कामना यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो आगे फिर वो बताती भी है उर्वशी, है ना, कि हाँ ठीक है, मैं तो मुझे पता है कि तुम्हें जो है पुत्र की आवश्यकता है ना, ताकि जो है संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा कर सके वो पुत्र तुम्हारा। आगे कोटेशन वो बताता भी। इसमें क्या क्या ध्यान रखना बच्चा, ये जो थर्ड वाला जो लाइन है ना, ये कई बार पूछा गया है, थर्ड चरण बहुत बार, है ना, सुजाता जलिष्ठो वाला भैया, जलिष्ठो अपोलोनिया सुजाता, है ना, कि जैसे अंतरिक्ष से जो है जल जो है पृथ्वी पर गिरता है, उस जल से जो है संपूर्ण मनुष्यों का कल्याण होता है, उसी प्रकार से है विद्युत, है ना, विद्युत से चमकने वाली उर्वशी, आप भी जो है मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण करो और मुझे जो है एक जो है पुत्र, ऐसे पुत्र की प्राप्ति कराओ जो मेरे लाइफ को, मेरे वंश को आगे बढ़ाए, है ना, जिससे मेरा जीवन जो है सफल हो जाए। ठीक है, यहाँ पर जो है पुरुरवा कहना है। ठीक है बच्चा, मे पद भी ध्यान रखना, मे पद किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है वो भी ध्यान रखना। ठीक है, कोई समस्या? या पद किसके लिए है बच्चा? किसके लिए या पद है? सर जो उर्वशी के लिए। या कैसे समझना है कि उर्वशी के लिए, पुरुरवा के लिए क्यों नहीं हो सकता? या बोलो। सर ये स्त्रीलिंग में है यह ना, तो स्त्रीलिंग में है। हाँ एग्जैक्टली, ये शब्द जो है स्त्रीलिंग में है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और मे पद कैसे समझ में आया कि ये पुरुरवा के लिए ही होगा, उर्वशी के लिए नहीं होगा? बताओ। क्योंकि संपूर्ण जो कथन है, जो कह कौन रहा है ये कथन, है ना, पुरुरवा ही कह रहा है ना पूरा। तो मे पद यहाँ पे मेरा, है ना, तो यहाँ पे अपनी बात कह रहा है, तो मैं जो है सर्वनाम खुद के लिए प्रयोग कर रहा है, तो यानी यहाँ पे पुरुरवा ही है। ठीक है, और ये वाली लाइन आएगा नहीं, यहाँ से यहाँ तो आएगा नहीं, क्योंकि आप लोग इजीली समझ जाओगे यहाँ पे उर्वशी शब्द है, तो ये लाइन तो देगा ही नहीं। तो ज्यादा जो चांसेस है ये 3 चरण में से ही हो सकता है। ठीक है बच्चा, और ये जो थर्ड चरण है ये कई बार पूछा भी गया। ठीक है बच्चा, कोई समस्या? चले आगे। जी सर। अब देखो, अब इसका जो है ना, क्रोध जो है बढ़ जाता है ना। चलो अब अगले वाले कोटेशन में जो है उर्वशी के जो क्रोध का वर्णन है, क्या क्रोध, वो क्रोध, इसके क्रोध का क्या कारण हो सकता है बताओ बच्चा। क्योंकि वो ना भैया ये कारण होगा कि वो उसे किसी न किसी तरीके से अपने पास रखना चाहता है, वो नहीं नहीं रहेगी, यही उसे गुस्सा आएगा उसकी इन बातों को सुनकर कि तुम पुत्र मुझे दो, तो भाई उसे रहना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा है सुनकर। प्यार का बात नहीं मान रहा है, पुत्र का बात मान रहा है, तो गुस्सा का बात ही होगा। क्या क्या सभी को? नहीं सर, प्यार नहीं मान रहा है, इधर बातें नहीं सुन रहा है, वो तो एकदम दुनिया छोड़ के सपना तक चला गया, बच्चा तक चला गया। चलो, तो अब जो है ना 11वें नंबर कोटेशन में वो जो कहते हैं, हाँ मुझे पता है तुम मेरे साथ क्यों रहना चाह रहे हो, है ना, ठीक है, तुम्हें पुत्र की इच्छा है, तो सब मैं जो है दूंगी, है ना। इस पे देखो अगले जो कोटेशन है, और किस लिए चाहिए ये भी वो बताता है पूर्वा इसमें। चलो अब उर्वशी को जो है यहाँ पे क्रोध आ जाता है ना। चलो कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़े। चलो नीलम पढ़ो, आप पढ़ो। जगीश इथा गोपित्याय ही ददात तत्पूर्वो मा ओज अशांस्त्वा विदुषी सम्मिन्हन् मा अशृणो किम भुगवदासी। तो जो है यहाँ पे, है ना, गोपीथ्याय, है ना, गोपी का क्या मतलब होता है बच्चा? सर पृथ्वी। गोपी मतलब पृथ्वी, हाँ, गोपीथ्याय मतलब सर पालन, बोलो गो पालन करता। हाँ, तो यहाँ पे उर्वशी पृथ्वी की रक्षा के लिए।
हाँ, तो यहाँ पर अच्छा रोशनी करता है। कह रही है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें पुत्र की आवश्यकता क्यों है ना? कि तुम चाहते हो संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा हो, है ना? तुम्हारे बाद ये जो राज्य इत्यादि है कौन संभालेगा? ये संपूर्ण पृथ्वी है, इसको कौन देखेगा, है ना? तो जिजीक्षा यानी इच्छा करना, है ना? पृथ्वी की रक्षा हेतु जो है तुमने ददात धारण करना, है ना? कि तुमने जो है मेरा जो आलिंगन किया है ना? पुत्र की प्राप्ति के लिए जो है ना? और साथ ही साथ जो है संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा के लिए जो है तुम मुझसे जो है पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हो, है ना? ये वाली जो लाइन है खास करके ये वाला लाइन तो पूछेगा नहीं, यहाँ पे पुनर्वा शब्द आ गया है ना? तो ये पूछेगा नहीं, तो ज्यादातर ये चांसेस है ना? है ना? ही पद का मतलब क्या होता है? मतलब ये मतलब निश्चित अर्थ में निश्चित रूप से है ना? कि मैं जानती हूँ मुझे मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि तुम पृथ्वी की रक्षा के लिए जो है तुम मुझसे पुत्र जो है प्राप्त करना चाहते हो, है ना? चलो नीचे में देखो एक शब्द है विदुषी। क्या मतलब है? असासम त्वा विदुषी तस्मिन अहं। हाँ, क्या मतलब विदुषी? विदुषी शब्द किसके लिए है? विजय मतलब सर जानने का लिए जो ज्ञानी, हाँ एक ज्ञानी भी बोल सकता है। सर वो उसे समझा विद्दु रही है ना, पुरुष। तो बोल रही है मैं तुम्हारी विदुषी हूँ। हाँ, कि मुझे सब चीज पता है तुम्हारे बारे में। तो विदुषी तुम्हारे बारे में जो है मैं अच्छे से जानती हूँ और मुझे अपना भविष्य भी पता है कि क्या होने वाला है ना? आगे चल के, है ना? तो अशासम तो विदुषी सश्म यानी तुम्हारे बारे में मुझे अच्छे से पता है, मैं भविष्य को अच्छे से जानती हूँ। विदुषी शब्द खुद अपने बारे में वो कह रही है कि मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे बारे में। किसके बाद तो मतलब किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पे तो पद? पूर्वा के लिए, पूर्वा के तुम्हारे बारे में, है ना? अब मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, है ना? कि माँ आश्रीनो हो, है ना? कि मुझे कुछ भी तुम्हारे बारे में अब कुछ भी नहीं सुनना है। जो तुम ये कह रहे थे ना शुरू से कि मिल बैठ कर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, है ना? जो भी प्रॉब्लम उसको दूर करें, है ना? कि माँ आश्रीनो हो किम भुगवदाशी, है ना? कि आप मिलकर जो बैठ करके जो है बातचीत करें, उस प्रॉब्लम को दूर करें। इन सब बातों को मैं अब बिल्कुल सुनना नहीं चाहती हूँ, है ना? तो यहाँ तक जो है इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो फर्स्ट चरण, है ना? और साथ ही साथ जो है थर्ड और फोर्थ चरण, इसको ध्यान रखना। और इसमें जो विदुषी शब्द है किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो आप पद किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है? तो यहाँ तक अभी आपने देखा है ना कि ऋषि जो है इस कोटेशन में जो क्रोधित हो जाती है ना? कि वो बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम पुत्र क्यों चाहिए तुम्हें, है ना? ताकि जो है तुम्हारा राजकाज जो आसानी से चले, है ना? संपूर्ण पृथ्वी पर तुम्हारा राज हो अच्छे से, है ना? इसलिए तुम्हें पुत्र की प्राप्ति चाहिए, है ना? मुझसे पुत्र चाहिए। तो यहाँ तक कोई समस्या किसी को? किसी को कोई समस्या? नहीं बोलो भैया। बच्चा, नहीं सर। है ना? चलो अब मान लीजिए किसी कपल्स को, है ना, या हस्बैंड वाइफ को जैसे कोई बच्चा हो जाता है, पुत्र या पुत्री हो जाती है, तो क्या उन दोनों के बीच प्रेम घटता है और प्रेम बढ़ जाता है? बोलो। बढ़ता बढ़ भी जाता है। है। बढ़ जाता है ना? तो इसका मकसद ये भी है कि जैसे ही, है ना, बच्चा हो जाएगा, है ना, तो हो सकता है कि जो अभी उर्वशी मना कर रही है मुझे मेरे पास नहीं आ रही है ना? तो क्या पता जो आफ्टर जो है बेबीज हो सकता है वो मेरे साथ ही रहे, है ना? तो अगला जो है पुत्र के महत्व के बारे में बताता है ना? तो अगला जो कोटेशन है अपने पुत्र के बारे में, है ना? कि विषय से उत्पन्न होने वाले पुत्र के बारे में वर्णन है। यहाँ पे क्या वर्णन है इसमें आप देख सकते हो। और बिल्कुल सामान्य बिल्कुल एक माता पिता के लिए जो है पुत्र दोनों के प्रेम को, दोनों के स्नेह को जोड़ के रखता है ना? तो अगला जो कोटेशन है इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं, चारों चरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए इसमें, है ना? चलो अच्छा तो जाता पढ़ लो उसको। जी सर। कदा शुनुः पितरं जातो इच्छा चक्रन् अश्रु वर्तयत् बीजानन्
को दंपति शमनशा बी यय दधा यद अग्निः शशुरेश दिदयत्। हाँ, क्या बच्चा? कदा सोनू, सोनू का मतलब सर बच्चा। पुत्र पुत्र। कदा सोनू पितरम जातः, है ना, कि मुझे जो है, यानी एक पिता को, यानी खुद यहाँ पे कह रहा है, पुरोरा कह रहा है ना, एक पिता को, अर्थात मुझे जो है पुत्र की प्राप्ति कब होगी, कब वो मुझे प्यार करेगा, कब मुझे वो, मैं उसे देखूंगा, है ना। तो यहाँ पे एक पिता के लिए जो है जो पुत्र होता है ना, उत्पन्न होने वाला पुत्र, उसकी क्या दशा हो सकती है, उसे पूर्व की अवस्था को बता रहा है ना। कदा शुनु पितरम जात इच्छा, है ना, एक पिता की इच्छा होती है उसका पुत्र जो है ना, एक जैसे मैरिड लाइफ है तो उसके बाद उसकी इच्छा होता है यानी फादर बनने का, है ना। तो यहाँ पे वो सोच रहा है ना, कि कदा सुनो पितरम जाता है, कि मैं कब पिता बनूंगा, है ना। और चक्रन अश्रु, है ना, वर्ते विजानन, एक शब्द है विजानन। विजानन मतलब विजानन, विजानन मतलब पहचानना, जानना, है ना, जानना, है ना। और कब जो है ना, एक शब्द है अश्रु, है ना। अश्रु का मतलब चक्रन अश्रु विजानन, क्रदन करना, रोना। और कब जो है वो मुझे पहचान करके, है ना, कि मैं कब पिता बनूंगा, कब वो जो बच्चा है मुझे पहचानेगा कि एक पिता के रूप में, और मुझे देख कर रोएगा। अश्रु मतलब रोना, है ना। अभिजानन मतलब पहचानना या जानना। ठीक है बच्चा, दोनों लाइन समझ में आया, दोनों चरण। कदा सुनो पितरम जात, यानी मैं कब पिता बनूंगा, या मुझे कब एक पुत्र की प्राप्ति होगी, या मेरा पुत्र कब होगा, मुझे पुत्र की प्राप्ति कब होगी, है ना। और वो पुत्र जो मुझे पहचान के कब रोएगा, है ना, कब मैं उसे प्यार करूंगा, स्नेह करूंगा, ये यहाँ पे कह रहा है पूर्वा, है ना। को दंपति समनशा भी युद्ध, है ना। यहाँ पे दंपति पद किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है बच्चा? सर वो अपनी पत्नी के लिए यूज कर रहे हैं। दंपति, दंपति, दंपति भैया दोनों आएंगे भैया ना। द्विज शब्द तो ब्राह्मण के लिए भी प्रयोग करते हैं ना, द्विज। द्विज, हाँ द्विज, लेकिन द्विज यहाँ पे है क्या सर बच्चा? जिसमें युद्ध नहीं होता। दोनों का लिए भैया दोनों है ना, दोनों का लिए है। वर्तय द्विजानन। हाँ, संनिवेशित करोगे ना बच्चा, वर्तयत, द का त हलंत हो जाएगा, है ना, वर्तयत विजानन, संनिवेशित करने पे विजानन, है ना, यहाँ से नहीं टूटेगा ये, ना, द का त, है ना। ठीक है, द का त हलंत हो जाएगा, फिर विजानन, है ना। वर्तयत मतलब क्रंदन करना, आंखों से जो है रोते हुए क्रंदन करना, है ना। तो पहला पद वर्तयत प्लस विजानन, विजानन नहीं बनेगा बच्चा, ध्यान रखना। संनिषेध हम लोग को पढ़ना भी है ना। यहाँ से जो है द हलंत बन जाएगा, तो पद बनेगा वर्तयत प्लस विजानन। ठीक है बच्चा, वर्तयत मतलब क्रंदन, रोना, है ना। क्लियर है बच्चा? जी भैया। है ना। जी भैया। चलो ये बताओ कि युद्ध, है ना, इसका मतलब दोनों, है ना। किसी भी दंपति के मन को एक करना, है ना, पति पत्नी या माता पिता को एक करने वाला, एक सूत्र में बांधने वाला कौन होता है? बोलो बच्चा। बच्चा। बच्चा, है ना। बच्चा। मनसा भी युद्ध, यानी दोनों दंपति, यानी माता पिता या पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत करने वाला पूरे मन से, वो कौन होता है? वो पुत्र ही होता है, वो बच्चा ही होता है। यहाँ पे पूर्वा कह रहा है कि दंपति के मन को दूर ना करने वाले, है ना, दंपति को हमेशा एक सूत्र में बांधने वाला एकमात्र वो उनका बच्चा ही होता है, उनका एक शिशु ही होता है, जो दोनों को एक करके एक सूत्र में बांध के रखता है ना। यद अग्नि स्वसुरेषु दीदियत, दीदियत मतलब प्रकाशित होना, है ना। ठीक है, अब एक शब्द है स्वसुरेषु, क्या मतलब बच्चा? ससुर ने बांधा था ना उन्हें। हाँ, है ना, ससुराल, ससुराल कहते हैं बेसिकली यहाँ पे, कि ससुराल में जो है कब जो है अग्नि रूपी, है ना, यद अग्नि है ना, अग्नि रूपी जो है अग्नि क्या देता है? प्रकाश देता है ना। जैसे कहते हैं कि जैसे घर में किसी कोई मेहमान आता है, छोटा बच्चा आता है पहली बार, तो घर कितना खुश हो जाता है ना।
तो वैसे ही ससुराल में कब जो है पुत्र की या पोते की जो है प्राप्ति होगी, जिससे पूरा संपूर्ण ससुराल वाले जो है खुश हो जाएंगे, है ना। ये यहाँ पे जो है पुरुरवा जो इच्छा कर रहा है ना, कि कब मुझे जो है एक पिता होने का जो है सौभाग्य प्राप्त होगा, कब मैं वो जो मुझे देखकर रोएगा, क्योंकि पुत्र ही क्या है, जो बच्चा ही क्या है, माता पिता दोनों को एक सूत्र में बांध के रखता है। ससुराल वाले सबके, ससुराल के सभी मेंबर क्या बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। ये सब यहाँ पे पुत्र की इच्छा के संदर्भ में यहाँ पे कहता है बच्चा। ठीक है, कोई समस्या? और इस कोटेशन को बहुत ध्यान से याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है इससे संबंधित क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, कोई समस्या में किसी को? हेलो, नहीं भैया। सर नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं समस्या है। नहीं है। चलो कोई समस्या नहीं है। तो कहाँ तक प्रश्न हुआ था? हाँ बच्चा बताओ, ये किसके लिए है? आप सभी बता सकते उर्वशी के लिए। हो। उर्वशी के लिए क्या मतलब है इसमें? सर क्या मतलब? उर्वशी वे ऐसा बोल रहे थे जो प्राप्त पहले उषा का साथ उषा का पहले मैं आ रहा हूँ, ऐसा हाँ, बात बोल प्रत्येक रहा उषा था। से, हाँ है ना, उषा के समान में जो है पहली उषा के समान जो है मैं चली जाती है। जैसे एक उषा के बाद दूसरी उषा आती है ना, प्रातः काल, है ना, प्रत्येक दिन जो है उषा काल आता है, वैसे में जो आती फिर चली जाती है ना। तो ये किसके लिए है? उर्वशी के लिए। वेरी गुड, ठीक है। चलो एक मिनट, है ना। जैन बताओ, चंदा है क्या? चंदा नहीं है? चलो उधर बताइए। इसका मतलब भी बता रहे हैं आपको। हाँ उदय, जी भैया, पूर्वा उर्वशी संवाद है। हाँ मंत्र हिंदी बताइए इसका। नलो मंत्र अनुदाताश इति अनुदिताश इति, क्या मतलब है? इसका मतलब यही होगा कि अगर हम मौन रहेंगे, हाँ अगर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, चुप रहेंगे, हाँ तो आने वाले दिनों में बातचीत हाँ, नहीं होगी। बहुत सुंदर, है ना। तो 9 पर क्या है? हाँ दोनों के लिए बहुत बढ़िया। तो ये जो है पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त का बहुत सुंदर उदय, है ना। चलो इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे इसको, है ना। तो कल आप लोगों का ये संवाद सूक्त कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चा। अब आप लोगों को कोई समस्या है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर मैं ये कहती कि फर्स्ट पेपर की वीडियो नहीं मिल सकती है क्या हमें? फर्स्ट